गुड मॉर्निंग एवरीवन। नज़मोन जाहिद एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज़। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पैसेज के बारे में। इस पैसेज में गंगा नदी के बारे में और कुंभ मेले के बारे में बताया गया है। इस पूरे पैसेज में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको लिखना है, आपको नोट करना है। आज से आपको अपने नोट्स तैयार करना है। तो आइए जानते हैं इस पैसेज को। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सेंटेंस में कौन से वर्ड को देखें, सब्जेक्ट को देखें, हेल्पिंग वर्ब को देखें या वर्ब को देखें। सबसे पहले हमें हिंदी करने के लिए क्या देखना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सबसे पहले आपको वर्ब देखना है। आपको सब्जेक्ट को नहीं देखना, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, आपको सिर्फ वर्ब को देखना है। पॉइंट नंबर 2, नाउन के बारे में। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन आप या मैं यूज़ करते हैं तो हम नाउन को सेंटेंस में कितने प्रकार से यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन को यूज़ करते हैं तो हम किसी भी नाउन को सेंटेंस में यूज़ करते हैं 6 तरह से। इन 6 पॉइंट में पहला पॉइंट है सब्जेक्ट बनाकर, दूसरा पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर, तीसरा पॉइंट कॉम्प्लीमेंट बनाकर, चौथा पॉइंट पासिंग नाउन पॉजिटिव केस में, पांचवा पॉइंट नाउन इन अपोजिशन में, छठा पॉइंट आपका है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में। हम किसी भी नाउन को इन 6 पॉइंट में यूज करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है कैपिटल लेटर के बारे में कि आप कब यूज करोगे कैपिटल लेटर को। पॉइंट नंबर 1, आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, सेंटेंस को शुरू करने के लिए सेंटेंस का सबसे पहले वर्ड का आपको पहले वर्ड का पहले लेटर को लिखना है कैपिटल लेटर में, या फिर प्रॉपर नाउन के लिए, या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव के लिए, या फिर धार्मिक किताबों के लिए, या फिर दिन के नाम के लिए, या महीनों के नाम के लिए आपको यूज करना चाहिए कैपिटल लेटर को। अब हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में हर वर्ड के बारे में। सबसे पहले आपको वर्ब देखना है। इस सेंटेंस की वर्ब है इज, जो बी की प्रेजेंट फॉर्म है। बी को प्रेजेंट में बोलते हैं इज एम आर बनाकर। इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल नाउन के लिए। तो बी को यूज किया है इज बनाकर प्रेजेंट में, तो इज आया है तो इज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। इस सेंटेंस में इस वर्ब का सब्जेक्ट है गंगा। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कितने वर्ड का हो सकता है? अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हैं नंबर 1 पॉइंट प्रॉपर नाउन से, नंबर 2 पॉइंट प्रोनाउन से, नंबर 3 पॉइंट मटेरियल नाउन से, नंबर 4 पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। अगर आप प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सब्जेक्ट बनाकर यूज करना चाहते हैं तब सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है। तब सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है। अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हैं कॉमन नाउन से तब सब्जेक्ट 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का हो सकता है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस में इसकी सब्जेक्ट है गंगा। गंगा एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए गंगा का जी कैपिटल में बनाया गया है। गंगा एक प्रॉपर नाउन है, तो हम यह बोल रहे थे आपसे अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हैं प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तब आपको सब्जेक्ट एक वर्ड में बनाना है। गंगा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब गंगा से पहले फॉर, हिंदूज और द क्यों आ गए? अब हम इसकी बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आप गंगा को लिख रहे हैं तो आपको गंगा से पहले द का यूज करना है, क्योंकि गंगा एक विख्यात नदी में आती है, इसीलिए गंगा से पहले द का यूज करना चाहिए। अब 2 वर्ड हैं, पहला वर्ड है फॉर
दूसरा वर्ड है हिंदूज। फॉर और हिंदूज ये यहाँ के वर्ड नहीं है, ये वर्ब के बाद के वर्ड हैं। अब सवाल ये है कि दोनों वर्ड फॉर हिंदूज यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर ये यूज़ किए गए हैं जोर एम्फेसाइज डालने के लिए। फॉर हिंदूज केवल या ओनली हिंदू समाज के लिए, ये हिंदुओं के लिए ये बात कहना चाहते हैं। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में जोर डालना है, एम्फेसाइज करना है किसी भी नाउन के लिए, तब हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर सकते हैं उन वर्ड को या उन शब्दों को। अब हम बात कर रहे हैं हिंदूज के बारे में। हिंदूज एक समाज का नाम है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये समुदाय के नाम है। इसलिए यहाँ पर एच को यूज़ किया गया है। एच लगा है इस हिंदू को प्लूरल करने के लिए। हिंदू से पहले दा, हिंदू से पहले, सिख से पहले, मुस्लिम से पहले, ईसाई से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में दा का यूज़ किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस में दा का हिंदू से पहले दा का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर हम जोर डाल रहे हैं, इसलिए दा का यूज़ नहीं किया है। अब हम बात कर रहे हैं इस लिंकिंग वर्ब के बारे में। 5वां पॉइंट लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब के 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने कहा लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में आप रिवर देख रहे हैं, रिवर एक नाउन है। रिवर को इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट बनाकर। कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब रिवर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको देखना है। ऊपर हमने बात कही 5वें पॉइंट पे, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए रिवर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है। रिवर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि रिवर को लगाया गया है इस गंगा के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इस ए के बारे में। ए क्या है? एक डिटरमिनर है। ए आर्टिकल है। आर्टिकल में यह है इनडेफिनेट आर्टिकल है। हम ए को ए नहीं बोलेंगे, हम ए को आ कहेंगे पढ़ते वक्त। होली क्या है? एक एडजेक्टिव है, लगा हुआ है इस रिवर के लिए। अब हम इस पूरे सेंटेंस की हिंदी बता रहे हैं। फॉर हिंदूज, केवल हिंदू समाज के लिए, ये हिंदुओं के लिए। द गंगा, गंगा इज अ होली रिवर, केवल हिंदू समाज के लिए गंगा पवित्र नदी है। ये पहले सेंटेंस का हिंदी अनुवाद था। दूसरा सेंटेंस है शी इज लाइफ सेविंग फॉर नॉर्थ इंडियंस। गंगा को यूज किया है फेमिनाइन जेंडर में, क्योंकि गंगा खूबसूरती को दिखाती है, खूबसूरती बताती है, ब्यूटीनेस बताती है, इसलिए शी को यूज किया गया है इस गंगा के लिए। इस सेंटेंस की वर्ब है इज, इसका सब्जेक्ट है शी। लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग इसका मीन है जीवन वाहिनी, जीवन देने वाली। किसके लिए? फॉर नॉर्थ इंडियंस, उत्तरी भारतीयों के लिए। गंगा उत्तरी भारतीयों के लिए जीवन वाहिनी है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ के बारे में, ईस्ट के बारे में, वेस्ट और साउथ के बारे में, अगर हम किसी भी सेंटेंस में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का यूज़ करते हैं, तब हमें इन से पहले द आर्टिकल को यूज़ करना चाहिए। लेकिन शर्त यह है उसके आगे इंडियन या कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। इस इंडियंस की वजह से इस नॉर्थ से पहले द का यूज़ नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया, दा को नहीं लगाएंगे। साउथ इंडिया, दा को नहीं लगाएंगे। ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, आपको दा का यूज़ नहीं करना है। अगर आप खाली बोल रहे हैं नॉर्थ
द नॉर्थ बोल सकते हैं, वेस्ट द वेस्ट बोल सकते हैं, साउथ द साउथ बोल सकते हैं। इसके आगे सेंटेंस है द हिंदूज कॉल हर एस माँ गंगा। इस सेंटेंस की वर्ब है कॉल, इसका सब्जेक्ट है हिंदू, इसका ऑब्जेक्ट है हर। द हिंदूज हिंदू समाज के लोग, कॉल पुकारते हैं हर गंगा को, हिंदू समाज के लोग गंगा को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? एस के रूप में। किसके रूप में? माँ गंगा के रूप में। तो हिंदू समाज के लोग गंगा नदी को माँ गंगा के रूप में पुकारते हैं या कहते हैं। आगे सेंटेंस है एवरी हिंदू फील्स हैप्पीनेस टू रीच हर शोर। इस सेंटेंस की वर्ब है फील, सब्जेक्ट है इसका हिंदू, फील हमारा इनडायरेक्ट और फील हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एवरी जो है एडजेक्टिव है, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, इसीलिए फील में एस को यूज किया गया है। एवरी हिंदू फील्स हैप्पीनेस टू रीच हर शोर। हर हिंदू उसके तट पर पहुंचकर खुशी महसूस करता है। आगे सेंटेंस है फेयर्स आर हेल्ड हियर। यह सेंटेंस पैसिव कैटेगरी है, यह सेंटेंस पैसिव में है क्योंकि बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर में से आर को यूज किया गया है। इसकी वर्ब है आर, सब्जेक्ट है इसका फेयर्स। फेयर्स आर हेल्ड हियर, मेले यहाँ लगाए जाते हैं। आगे सेंटेंस है द मोस्ट स्केयर्ड कुंभ मेला इज हेल्ड इन प्रयागराज एंड हरिद्वार आफ्टर every 12 years. The most scared Kumbh Mela is held in Prayagraj and Haridwar after every 12 years. इस सेंटेंस की वर्ब है is held, जो एक पैसिव में है। द को यहाँ पर यूज किया गया है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। द मोस्ट सबसे अधिक, स्केयर्ड पवित्र या धार्मिक। द मोस्ट स्केयर्ड सबसे ज्यादा पवित्र, कुंभ मेला सबसे ज्यादा पवित्र कोई मेला है हिंदू समाज के लिए, वो है कुंभ मेला। इज हेल्ड, कुंभ मेला लगाया जाता है इन प्रयागराज एंड हरिद्वार। तो कुंभ मेला जो सबसे ज्यादा पवित्र मेला है हिंदू समाज के लिए, प्रयागराज और हरिद्वार में लगाया जाता है। आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल के बाद। इस पूरे की हिंदी बोल रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक। सबसे ज्यादा पवित्र मेला जिसका नाम है कुंभ मेला, कुंभ मेला हर 12 साल के बाद प्रयागराज और हरिद्वार में लगाया जाता है। इसके बाद सेंटेंस है पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू टेक पार्ट इन इट। पीपल लोग कम आते हैं, फ्रॉम फार एंड वाइड देश विदेश से, टू टेक लेने के लिए, पार्ट हिस्सा, इन इट इसमें। तो लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से या दूर दराज से आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस शेयर को, इस